अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपने मॉसफेट का, यानी कि चैप्टर 3 का। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉसफेट और बीजीटी के अंदर डिफरेंस क्या है और क्यों बीजीटी एम्पलीफायर की जगह मॉसफेट को लाया गया। आज की जदीद दौर में अगर हम देखें तो हर तरफ हमें मॉसफेट ही देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो अपना बीजीटी एम्पलीफायर था उसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जब हम अपनी तरफ से कोई सप्लाई के तौर पे वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो वो बीजीटी क्या करता है जी, हमें आउटपुट तो देता है लेकिन उसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है आर इन बेस साइड की तरफ, ठीक है, उसका आपको पता ही है, बेस होता है, कलेक्टर होता है और एमीटर होता है। जो बेस साइड की अपनी इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो अपनी जो आउटपुट है हमारी उसको घटा के हमारी तरफ भेजती है, मतलब कि हमारी आउटपुट घट जाती है, लो हो जाती है उस इनपुट रेजिस्टेंस की वजह से। तो लिहाजा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने क्या किया जी, मॉसफेट को इंट्रोड्यूस करवाया। मॉसफेट के अंदर उसने क्या किया जी, एक ऐसा कनेक्शन पैदा किया जिसकी वजह से इनपुट रेजिस्टेंस का मसला ही हल हो गया। इनपुट रेजिस्टेंस आर इन का जो वजूद था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि उसने इस तरह का उनके अंदर एक कनेक्शन क्रिएट किया कि अब अपने जो बेस है, मॉसफेट के अंदर बेस को कहा जाता है गेट, और उसके बाद जो अपना कलेक्टर है, कलेक्टर को कहा जाता है क्या जी, अपने पास यहाँ पे कलेक्टर को कहा जाता है ड्रेन और एमीटर को कहा जाता है सोर्स। ठीक है, मॉसफेट के अंदर हमारे पास होता है गेट, ड्रेन और सोर्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक कहने के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जिसकी वजह से हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो ना होने के बराबर होती है और हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो बीजीटी से अपना जो मॉसफेट है इस वजह से जो है ज़्यादा बेटर है। अब हम आते हैं कि इसके अंदर आपने क्या क्या स्टडी करना है अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले इसके अंदर आपके सामने टॉपिक है एक डेरिवेशन ऑफ आई डी एस एंड वी डी एस रिलेशनशिप। आई डी एस का मतलब है ड्रेन टू सोर्स तक जाने वाली करंट और उसके बाद वी डी एस का मतलब है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। अब ये फाइंड आउट करने होते हैं हमने, तो इस वजह से ये हमें बता रहा है। अब याद रखिएगा इसमें जो VGS होगा वो होगा अपना गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। ठीक है जी, सारी चीज़ें, ये मेरा मतलब नहीं है कि ये इक्वेशन है जो लिखी है सारी याद करनी है, ये टेंशन ना लेना है, इनमें से अभी कुछ भी नहीं याद करना। जो मेन इक्वेशन है वो नीचे आपके सामने आती है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्टूडेंट्स आपके सामने आपको इक्वेशन नजर आ रही है, यहाँ से आपका मेन काम शुरू होता है। वो कहता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ सैचुरेशन रीजन, जब सैचुरेशन रीजन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो हमारे पास करंट आती है वो ड्रेन करंट होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा जो इसमें गेट होता है वो टोटली तौर पे ब्लॉक होता है, गेट की तरफ कोई करंट नहीं जाती। इसी वजह से तो मॉसफेट बनाया गया, तो लिहाजा गेट की तरफ कोई करंट नहीं जाती। आई जी इसमें हमेशा जीरो होती है। ठीक है, गेट करंट हमेशा जीरो होती है। जो ड्रेन करंट होती है वो सारी की सारी सोर्स की तरफ डिलीवर हो जाती है। जब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो आपको सारी गेम मतलब समझ आएगी, क्योंकि मैं आपको वहाँ पे इमेजिन करके नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट वहाँ पे बना के सब कुछ सिखाऊंगा। तो आपने बस अभी हल्का हल्का अपने जहन में ना आइडिया पैदा करना है। तो देखो ये फार्मूला जिसको आपने अपने जहन में ना बिठाना है, देखो क्या है जी, आई डी इज इक्वल टू म्यू एन सी ओ एक्स ओवर टू W ओवर एल इंटू वी जी एस माइनस वी टी स्केयर। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें वो कह रहा है कि हमने इसको रिप्लेस कर देना है म्यू एन सी ओ एक्स को के एन प्राइम के साथ। ठीक है, जो कि कहलाता है ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर। ठीक है, इसको कहा जाता है ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर। तो आई डी ड्रेन करंट का जो हमारे पास लास्ट में फार्मूला डेवलप होता है वो होता है स्टूडेंट्स 1/2 के एन प्राइम W ओवर एल वी जी एस स्केयर वी जी एस माइनस वी टी होल का स्केयर। ठीक है, ये सैचुरेशन रीजन में हमारे पास इसके बराबर होती है, जबकि ट्रायोड रीजन में ये हमारे पास फार्मूला होता है जिसको हम बाद में मजीद डेवलप करते हैं। तो सबसे रही पहली बात, आपको एक ऐसी स्कीम बताऊंगा जिससे आपको सैचुरेशन रीजन का फार्मूला भी याद हो जाएगा और जो अपना ट्रायोड रीजन का फार्मूला डेवलप होता है वो भी आपको याद हो जाएगा। ये देखो, अभी आपको लेके चलता हूँ मेन मुद्दे पे। तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई डी करंट हमारे पास बराबर हो जाती है के एन प्राइम W ओवर एल इंटू वी जी एस माइनस वी टी होल वी डी एस। अब ये जो वी डी एस है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है 1 प्लस लैम्डा वी डी एस के साथ। ठीक है, तो मेन इक्वेशन ये आपके पास बनती है, ये देखो ये लिखी हुई है, आई डी ड्रेन करंट इज इक्वल टू 1/2। ये आपने इक्वेशन याद करनी है। दिस इज योर मेन कंसेप्ट एंड मेन वर्क ऑफ दिस लेक्चर। आपको ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल नहीं हल कर पाओगे, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो लैम्डा की भी वैल्यू आपको गिवन हुआ करेगी। VDS का मतलब है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, VGS का मतलब है गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। और VT भी एक वोल्टेज है जो हमारे पास होते हैं टोटल वोल्टेज। तो लिहाजा KN प्राइम W/L, W हमारे पास वो जो रीजन क्रिएट होता है ना उसकी विड्थ होती है, उसके बाद लेंथ ऑफ दी सैचुरेशन रीजन, और KN प्राइम की वैल्यू तो आपको पता ही है गिवन होगी, μN/COX हमारे पास दिया गया होगा। इसका एक न्यूमेरिकल आपको करके दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। और एक बात मैं कह रहा था, जब सैचुरेशन रीजन हुआ ना तो इतना याद रखिएगा, सैचुरेशन रीजन में अभी अभी आपको यहाँ पे ऊपर मैंने दिखाई है एक इक्वेशन, उसमें बस ये चीज़ नहीं होगी, उसमें ये चीज़ का इजाफा नहीं होगा। सैचुरेशन रीजन में करंट हमारे पास सिंपल बस यहाँ तक होगा, फार्मूला स्केयर तक, ठीक है। लेकिन जो सिंपल रीजन होंगे उनके अंदर हमारे पास ये ओवरऑल फार्मूला अपने ID का होगा, ठीक है जी। क्योंकि सैचुरेशन रीजन में पता क्या होता है स्टूडेंट, सैचुरेशन रीजन में अपने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जीरो हो जाते हैं। ये जीरो होते हैं तो क्या होता है जी, 1 + 0 आ जाता है, तो 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होकर यही चीज़ हमें दोबारा दे देता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ आउटपुट रेजिस्टेंस इन सैचुरेशन रीजन, ठीक है। आउटपुट रेजिस्टेंस का फार्मूला तो देखो ये हमें आपके सामने है, ज़्यादा आपने गहराई में नहीं जाना, ये फार्मूला है R0 = 1/λID, ठीक है। 1/λID ये इन्वर्स इसका यही बता रहा है कि बटे में है 1/λID। एक तो ये फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है और दूसरे नंबर पे ये भी फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है VA/ID। तो आपने ये दोनों याद करने हैं, R0 = 1/λID और VA/ID, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये जो 1/λ ना ये VA के ही बराबर होता है, ठीक है। 1/λ = VA, ये चीज़ याद रखिएगा। 1/λ बराबर होता है किसके, VA के। तो इसी वजह से लैम्डा 1/λ को रिप्लेस कर दिया गया है यहाँ पे VA के साथ, तो VA/ID हमारे पास फार्मूला बन गया। मेन ज़्यादातर ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो आपको ये आउटपुट रेजिस्टेंस का फार्मूला भी याद करना है। तो अभी तक जो ओवरऑल हमारी यहाँ तक देखें हो गया लेक्चर। आगे जो अपनी एग्जांपल है वो मैं आपको वीडियो के अंदर रजिस्टर पे करके दिखाऊंगा, क्योंकि जब रजिस्टर पे करके दिखाऊंगा तो मैं आपको सारी कहानी आपके दिमाग में एक दफ़ा बोल सकूंगा, ठीक है। तो जो आज का लेक्चर है उसका निचोड़ यही है, आपने 2 फार्मूलाज याद करने हैं, जिससे तीसरा फार्मूला आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ड्रेन करंट का आपने फार्मूला याद करना है, ये वाला, ठीक है। ये सिंपल रीजन की बात हो रही है, सैचुरेशन रीजन की बात नहीं हो रही है, एक्टिव रीजन की बात हो रही है, जिसमें हमारा मासफेट जो है एक्टिव रीजन में क्या होता है जी, लाई कर रहा होता है। तो उसमें अपने पास ये वाली इक्वेशन होती है। जो सैचुरेशन रीजन होता है उसमें अपने पास यहाँ तक इक्वेशन होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ तक इक्वेशन होती है, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट आउटपुट रेजिस्टेंस है वो आपने याद करनी है जी। ये देखो ये आउटपुट रेजिस्टेंस का फार्मूला R0 = 1/λID, ठीक है। 1/λID और दूसरा VA/ID, तो ये आपने याद करना जी। तो अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, तो मुझे अभी इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।